जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। आज ऐसे ही कुछ डिटेलिंग खंगाल रही थी तो यकीन मानिए बहुत हैरान कर देने वाला और एक तरीके से दिल तोड़ देने वाला एक ऐसी रिपोर्ट मैंने देखी। आप यकीन मानेंगे, मोदी सरकार में गौ मांस को उस पर जीएसटी 0% लगाई गई है। यानी आपके कपड़े लत्ते पे, आपकी दवाइयों पर, आपके कुछ अन्य खाने पीने की चीजों पर जो आप इस्तेमाल करते हैं, कई चीजों पर जीएसटी लग सकती है। लेकिन गौ मांस, जो सरकार खुद को गौ भक्त बताती है, गौ रक्षक बताती है, उस सरकार में गौ मांस पर जीएसटी 0% है। ये कितना, ये एक सनातनी के तौर पर, एक हिंदू के तौर पर, एक गौ भक्त के तौर पर भी, क्योंकि हम सभी हिंदुओं के लिए गौ हमारी माता है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और मोदी सरकार में ये हो रहा है। फिर एक और रिपोर्ट देखी कि 2014-15 में जब सरकार आई थी, मोदी सरकार का अस्तित्व सामने आया था, हम कांग्रेस के कार्यकाल में 10वें नंबर पर थे गौमांस निर्यात के मामले में, और मोदी सरकार 14 से 15 के बीच हम पहले नंबर पर आ गए। पहला नंबर गौमांस निर्यात करने में भारत देश बना, और लगातार ये सिलसिला लगभग चलता रहा 24 तक शायद, और अब जाकर के हम दूसरे नंबर पर आए हैं। मात्र हमसे ब्राजील आगे है गौमांस के निर्यात के मामले में। कितनी बड़ी आश्चर्यजनक खबर है। फिर मैंने इस पर कुछ और चीजें देखनी चाहिए तो देखा कि दलील ये दी जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसमें कांग्रेस और दूसरे अन्य दलों के राज्य जो होते हैं, जहां पर उनकी सरकार है, उनके भी मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। कोई ये केंद्र सरकार का अकेला फैसला नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूं, आप पेट्रोलियम पदार्थों को इससे बाहर रख सकते हैं? आपने ऐसे कौन से फैसले नहीं लिए जो कि, क्या देश में सारे फैसले विपक्षियों की सहमति से हुए? हर एक फैसला जो आप चाहते थे वो आपने किया, कोई बाधा, कोई अड़चन सामने नहीं आई। तो मोदी सरकार को आखिर क्या अड़चन आई इसमें? तो फिर एक ही डिटेलिंग पता चलती है, वो ये कि 14-15 में 250 करोड़ बीफ का एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेसमैन से मिला करते थे इस सरकार को, और आज की डेट में वो 1000 करोड़ तक जा पहुंचा है। और पूरे देश में कहीं प्रतिबंध नहीं है, मात्र अलग अलग राज्यों में, यानी राज्यों के हिसाब से गौ भक्ति जो है वो बदल जा रही है। ये देखने को मिला। ये कितनी बड़ी विडंबना है और ये बहुत आश्चर्यजनक है। ये नहीं होना चाहिए। इस पर मोदी जी को खुद सोचना चाहिए। ये बदलाव जरूरी है।